उत्तराखंड में हाई स्पीड ट्रेन जो है चल चुकी है वंदे भारत के नाम से। हम लोग इस समय मौजूद है ट्रेन के अंदर ही, और हमारे साथ में इस समय मौजूद है आरजे काव्य जी, जो आप सब लोग जानते होंगे। आरजे काव्य एक रिनाउंड जो है संस्कृति को लेकर बढ़ावा देते हैं। इसके अलावा आपका जो एफएम चैनल है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, ओहो के नाम से काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। आपसे बातचीत करते हैं आरजे काव्य जी से, किस तरह से जो है ट्रेन के सफ़र को आप देखते हैं, और जो हाई स्पीड को लेकर जो है लोगों की सोच थी, क्या वो पूरी हो पा रही है? मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है और ज़रूरत बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि जो देहरादून और दिल्ली के बीच में सफ़र होता है, बहुत सारे लोग ट्रैवल करते हैं बिजनेसेस के सिलसिले में, घूमने फिरने के तौर पे। और जैसा कि प्रधानमंत्री महोदय ने कहा कि पहली ट्रेन दी है, अश्विनी सर से भी मैं भी बात कर रहा था, तो उन्होंने मुझे कहा काफ़ी तुम्हें ध्यान है सर, प्रधानमंत्री महोदय ने कहा कि पहली, इसका क्या मतलब हुआ, मतलब दूसरी भी आने वाली है? तो बोले कि दूसरी भी जल्द आएगी। तो मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है और सकारात्मक बदलाव है। मैं बच्चों से बात कर रहा था, वो इतने एक्साइटेड थे, कह रहे हमें ऐसा लग रहा है हम फ्लाइट में बैठे हुए हैं। तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। आरजे काव्य जी जो है जो आपने उत्तर का पुत्र एक अपना जो प्रोग्राम चला था, काफ़ी हिट प्रोग्राम रहा। अब जो है क्या सोचते हैं उत्तराखंड में क्या इंपॉर्टेंट लगता है आपको संस्कृति के तौर पर, जो नीड लगती है आपको? देखिए, सांस्कृतिक तौर पे हमें ना स्वाभिमानी होने की ज़रूरत है। मैंने देश के अलग अलग हिस्सों में, जोधपुर में पहली नौकरी थी, फिर कानपुर गया, जयपुर गया, कलकत्ता गया, बम्बई, दिल्ली, इन शहरों का हिस्सा रहा। तो जब यहाँ पे आया तो मैंने ये महसूस की कि हम संस्कृति बहुत कमाल की है, मतलब पौराणिक समय से लेके अब तक जो है बहुत विशाल है, लोग मानते भी हैं, लेकिन एक जो ओनरशिप का भाव है कहीं ना कहीं वो मिसिंग था। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि कम से कम ये इंटरनेट की वजह से ये हो रहा है कि लोग ओनरशिप के साथ आगे आ रहे हैं। अपन जो बोली भाषा चूचाई कुमाऊनी गढ़वाली जौनसारी उमें बुलाने लग रही, गीत संगीत हगी बुलानो, कितना कमाल रहा। आप देखिए, देश के प्रधानमंत्री सिडनी गए, वहाँ पे उनके स्वागत में जो उत्तराखंड के लोगों ने स्वागत करा, तो किंगरी का जाला घुगुती, पांगरी का डाला घुगुती, वो गीत के साथ में, तो प्रधानमंत्री महोदय को कितना अच्छा लगा होगा कि यार ये देवभूमि के लोग यहाँ भी इतना कमाल तरीके से। तो मेरे ख्याल से वो जो ओनरशिप की भावना है धीरे धीरे बढ़ रही है। और जो उत्तर का पुत्र जब मैंने शुरू भी किया था यूट्यूब चैनल, उसका मकसद ही यही था कि भाई ये हम उत्तर में रहने वाले, हिमालय की गोद में रहने वाले पुत्र हैं सबके सब, तो कम से कम थोड़ा हम कंट्रीब्यूशन अपनी तरफ से देते रहें। एक आपका जो है अक्सर मैं देखता हूँ कि मॉर्निंग में जो स्माइल की बात है, आप स्माइल को लेके लोग लगातार ये कहते हैं कि उनकी स्माइल बहुत शानदार है। स्माइल को लेके क्या कहते हैं आप देखते हैं? यार मैं ये सोचता हूँ ना, देखिए गम तो किसकी ज़िंदगी में नहीं है, बहुत सारे लोग, क्योंकि हमारा भी स्टार्टअप है, बड़े चैलेंजेस होते हैं, आप लोग जानते ही हैं जब कुछ भी नया करो। मैं एक दिन कह रहा था किसी को, मेरी वाइफ अक्सर परेशान होती है, कहती कि जब तुम घर आते हो, वो मेरे से कुछ पूछती है तो ज़्यादा कुछ बताने को नहीं होता, तो कहती है सारी स्माइल, सारी बातें, सारे ये शेर व शायरी तुम्हारी क्या दुनिया के लिए ही हैं। तो मैं अक्सर ये कहता हूँ कि देखो, एक रंगमंच है, वो चार्ली चैपलिन का कोट है ना कि ऐसा नहीं कि मुझे रोने का मन नहीं करता, लेकिन जब आंसू आते हैं तो मैं बारिश में निकल जाता हूँ, ताकि कोई मेरे आंसू न देख पाए, क्योंकि यहाँ सिर्फ मेरे हंसने और हंसाने की कीमत है। तो मेरे ख्याल से जो मीडिया के लोग हैं, या जो रंगकर्मी हैं, या जो इस प्रोफेशन में है, मान लीजिए गाने के क्षेत्र में है, किसी भी तरह के जो स्टेज पे परफॉर्म करते हैं, वो उस वक्त दर्शकों के लिए होते हैं। अगर वो अपनी पीड़ा बताने लग जाए तो मुझे लगता है दर्शक उठ के चले जाएंगे, कहेंगे यार तुम अपना रोना बंद करो यार, है ना। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी हो जाता है। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि रात अंधेरी चाहे कितनी हो, हर सुबह की शुरुआत जो है मुस्कुराने के साथ होनी चाहिए। क्या पता वो आपकी एक स्माइल कितने हज़ारों लोगों की ज़िंदगी में कम से कम देख के ही सही एक मुस्कुराहट बिखेर दे। तो बस यही कोशिश है, और क्या। उत्तराखंड का सबसे बड़ा दर्द क्या लगता है? क्योंकि हमारे सीएम साहब से आपकी रेगुलर मुलाकात बातचीत भी होती है, उनकी नज़र में वो तो लगातार काम भी कर रहे हैं, आपकी नज़र में जो है उत्तराखंड का सबसे बड़ा दर्द क्या है जिसको अभी ज़रूरत है उसको ठीक करने की? मेरा ख्याल है, देखिए जो पलायन है ना, उस पर बात बहुत हुई है, उस पर काम करने की जो बात है, क्योंकि बातें, कॉन्फ्रेंसेस, कॉन्क्लेव, डिस्कशंस हो चुके ना, मतलब इसमें समझाने जैसी क्या बात है। मेरे ख्याल से उसको ज़मीन पे उतारने की शुरुआतें भी हुई हैं। कई राइटर्स ने, एक पुनेठा जी हैं, बड़ा अच्छा उनने, मैंने एक वो किया था प्रोग्राम, तो उसमें मैंने उनकी पंक्तियाँ यूज़ करी थी कि ए सड़क तुम अब आई हो गाँव, जब सारा गाँव शहर जा चुका है। तो कहीं ना कहीं वो जो बात है ना, जो लोग अपने लेवल पे, ठीक है आप मजबूरी में निकले होंगे, अगर आप अब समृद्ध हो चुके हैं, या तो आप क्यों नहीं उन घरों को सही कर लेते हैं, अपने होली दिवाली के साथ साथ, अपने त्योहारों के साथ साथ। अदरवाइज़ मुझे बताइए ना, हम शहर में रहने वाले लोग, हमें हर चीज़ पहाड़ी चाहिए, मतलब हमें खाना वहाँ का चाहिए, गाना वहाँ का चाहिए, पहनावा वहाँ का चाहिए, मिठाई वहाँ की चाहिए, संस्कृति भी वहाँ की चाहिए, जूस भी वहीं के चाहिए, दाल और घी भी वहीं से चाहिए, लेकिन उगाने के लिए हम नहीं जाएंगे, उगाना तुम। तो फिर वो क्यों उगाएंगे? सोचिए, अगर वो गांव में रहने वाले किसान ने एक दिन ये कह दिया, भाई साहब मैं आपके लिए नहीं उगाऊंगा, सिर्फ अपने लिए, कहाँ जाएंगे हम लोग? तो हमें एक तो उन किसानों को सम्मान देना चाहिए, और दूसरा हमें, जैसे मेरा परिवार है, लोग कई बार मुझे कहते हैं तुम देहरादून में रह के ज्ञान बांट रहे हो। मैंने कहा मैं यहाँ परमानेंट निवासी नहीं हूँ, मैं किराए के मकान में रहता हूँ यहाँ पे, कहने में कोई हर्ज नहीं है। मेरे माँ बाप, मेरे दादाजी वहीं रहते हैं,
और जब मुझे मौका लगता है, क्योंकि यहाँ रहना इसलिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से काम कर पाता हूँ मैं। मेरा रेडियो इंटरनेट बेस है, वो गांव में उतना अभी इंटरनेट नहीं आएगा। मैन पावर अगर 20 लोग हैं तो मुझे वो यहीं मिल सकते हैं, मुझे वहाँ नहीं मिल सकते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं, मैं आज भी 10 दिन पहाड़ के किसी न किसी ज़िले में रहता हूँ जब से, और स्पेशली जब से ओ रेडियो शुरू हुआ है। कोई ऐसा महीना नहीं है जब मैं पहाड़ में किसी न किसी ज़िले में, हमारा ये कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है आप वहाँ रह के भी बात करिए, यहाँ से भी बात करिए, और सिर्फ बात ही मत करिए, अपने हिस्से की जिम्मेदारी। क्योंकि आज मैं यहाँ हूँ तो वहाँ के कई गायकों को मैं बुला पा रहा हूँ ना, आओ यार यहाँ पे कार्यक्रम करते हैं, आओ यार यहाँ पे कुछ करते हैं। तो मुझे लगता है कि अपने अपने लेवल पे वो मीडिया अपनी भूमिका निभाए, कोई खेती बाड़ी में कर ले। जैसे अक्सर ये बात आती है ना कि यार गाँव में किसान उगा तो लेता, उसको बेचेगा कैसे? अब वो मार्केटिंग भी खुद ही कर ले, उगा, ये संभव नहीं है। तो सरकारों का ये काम है कि भाई वो उगाए, आप उससे अच्छे दाम पे खरीद लो, उसकी फसल खराब होने से पहले एक बाजार तय करो। आप तो इतने बड़े बड़े सुपरमार्केट है, उनसे कांटेक्ट करो, एक चेन बना के दे दो कि बॉस आप खाली उगाओ, यहाँ से हम उठा लेंगे, यहीं पे आपको पेमेंट कर देंगे, इसको उठा के हम सेल कर देंगे। थोड़ा सा मतलब इस तरह की डिस्कशंस और प्रैक्टिकल डिस्कशंस मेरे ख्याल से अगर होंगे तो अच्छा रहेगा। मीडिया के लिए जो आरजे का वो कंप्यूटर है या फिर जो है एक जो है आइकन है? यार एक बात बताओ, अगर मैं किसी भी तरह से कंपटीटर होता, आप मेरे से बात ही नहीं करते। क्योंकि मैं तो ये कहता हूँ हम सब दोस्त हैं, और जितना प्यार मैं जब यहाँ पे आया ना, मतलब 5-6 साल पहले जब मैं बाहर से काम करके आया, सब लोगों ने मेरे को इतना सपोर्ट किया, और सब ने आज भी ये कहते हैं कि यार काव्य तुम अच्छा कर रहे हो, तुम अपने फील्ड में काम। क्योंकि देखिए जो आप लोग जर्नलिज्म करते हो ना, हार्डकोर बहुत ही मेहनत वाला जर्नलिज्म है, दिन भर भागना पड़ता है। हो सकता है हम लोग कई बार स्टूडियोज़ में रहते होंगे, कई बार ऐसे। तो मैंने वो अलग लीग चुनी, मैंने कहा कि मैं ना सांस्कृतिक तौर पर म्यूज़िक और वो चीज़ें करना चाहता हूँ। न्यूज़ मेरा फोटे नहीं है, वो आप लोग अच्छा करते हो, मैं ये वाला कर लेता हूँ, तो सबकी दोस्ती बनी रहे। मतलब आपस में कोई ऐसी बात नहीं है, सब अपने लेवल पे अच्छा करते रहे, बस ये है। ये थे आरजे काव्य जी, बता रहे थे कि मीडिया से इनकी दोस्ती है, और कंट्रीब्यूटर के तौर पर एक जो है एक रोल अदा कर रहे हैं, मीडिया के लिए भी और स्टेट के लिए भी एक रोल अदा कर रहे हैं कि किस तरीके से सर्व करें जिसके थ्रू उत्तराखंड और खुशहाल हो पाए। न्यूज़ टुडे नेटवर्क के लिए देहरादून से विपिन चंद्रा।